शादी की पहली रात थी। दुल्हन अपने पति के साथ रूम में बैठकर बातें कर रही होती है। तभी उस दूल्हे का पिता वहां पर पहुंचता है और कहता है, बेटा तुम इस रूम से बाहर जाओ। वह उठता है और बिना कुछ कहे हुए रूम के बाहर चला जाता है। और वह जो उसके लड़के का पिता होता है, उस दूल्हे का जो पिता होता है, वह दरवाजे की कुंडी को लगाता है। फिर जो होता है उसके बाद की कहानी जान आपके पैर तले जमी खिसक जाने वाली है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना जो है राजस्थान के श्री गंगानगर की है। वहीं की रहने वाली गीता, जिसकी उम्र 25 साल थी, वह अभी इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही होती है। उसके पिता जो एक कपड़े की दुकान में वहीं पर काम किया करते थे। और गीता का एक भाई जो कि 8th क्लास में पढ़ रहा होता है। गीता को फॉर्म भरने के लिए कुछ पैसे की आवश्यकता पड़ती है। वह अपने पिता के दुकान पर, जहाँ पर उसके पिता काम किया करते हैं, वहाँ पर वह पहुँच जाती है। वह अपने पिता के पास पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ पर कई कस्टमर हैं जो कि उसके पिता कपड़े को दिखा रहे हैं। वह वहीं पर रुक कर इंतज़ार करने लगती है कि कब वह कस्टमर चले जाएंगे तब वह अपने पिता से बातें करेगी। जब वह वहाँ से कुछ देर इंतज़ार करने के बाद कस्टमर वहाँ से चले जाते हैं तो वह अपने पिता से बातें करने लगती है कि पिताजी, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है जो मुझे फॉर्म भरना है। वह वहीं पर उस दुकान का मालिक जो था वह बैठकर उस गीता को देख रहा होता है। गीता की नज़रें जो थी वह उस मालिक से मिलती है और वह गीता अपनी नज़र को वहीं पर झुकाकर अपने पिता से बातें करते हुए रहती है। उसके पिता जो होते हैं वह जेब से कुछ पैसे को निकालते हैं और गीता को दे देते हैं। गीता वहाँ से पैसे को लेकर वहाँ से चली जाती है। वह दुकान का जो मालिक था वह उसके पिता से कहता है कि तुम्हारी बेटी अब बड़ी हो चुकी है, तुम उसकी शादी क्यों नहीं करते। जो गीता के पिता थे वह कहते हैं कि मैं अभी बेटी का शादी अभी करना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, जो दहेज देना पड़ेगा। दहेज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं कहाँ से पैसे लाऊंगा अपनी बेटी को शादी करने के लिए। अभी जब कुछ पैसे जमा हो जाएंगे तब मैं अपनी बेटी का शादी कर दूंगा। जब ये बात दुकान का मालिक सुनता है तो वह कहता है कि एक उपाय है कि तुम्हें दहेज भी नहीं देना पड़ेगा और तुम्हारी बेटी की शादी भी हो जाएगी। जो ये बात सुनकर जो गीता के पिता थे वह कहते हैं कि आखिर वह कौन सा रास्ता है। तो जो दुकान का मालिक था वह कहता है कि एक रास्ता है जो कि मेरे बेटे से अगर तुम आशीष से शादी करवा दो अपनी बेटी गीता का, तो तुम्हें एक भी रुपये मैं दहेज में नहीं लूँगा और तुम्हें सिर्फ एक जोड़ी में जो अपनी बेटी को मेरे यहाँ भेज देना, जो मैं उसे कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होने दूँगा। ये बात सुनकर जो गीता के पिता होते हैं वह चुपचाप से अपने मालिक की बातों को सुनते हुए रहते हैं। वह कुछ बोल नहीं पा रहे थे कि उन्हें लग रहा था मैं क्या बोलूं। तभी जो दुकान का मालिक था वह बोलता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तुम्हारी बेटी को मैं कभी भी दुख नहीं देने होने दूंगा। जो हर चीज़ का जितनी भी आवश्यकता पड़ेगी मैं तुम्हारी बेटी की पूरा करता हुआ रहूँगा। ये बात सुनकर जो गीता के पिता थे वह कहते हैं कि ठीक है, मैं घर वालों से बात कर जो आपको बताऊँगा। शाम के करीब 8 बजते हैं। गीता के पिता घर पर पहुंचते हैं। सभी लोग जो थे खाने पर शाम को एक साथ बैठ जाते हैं। खाने पर बैठने के बाद जो था वो जो गीता के पिता थे उन्हें लग रहा था कि वह किस तरह से गीता के बारे में बात करें। गीता के पिता खाना खाते हुए वह अपनी पत्नी और अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटी, मैं तुम्हारे लिए एक लड़का देखा हूँ जिससे मैं तुम्हारा शादी करना चाहता हूँ। जो गीता थे इस बात को सुनकर वह अपने पिता की ओर देखती है। उसके पिता कहते हैं कि तुम्हारी शादी हो जाएगी तो वह बड़े घराने के लोग हैं, तुम्हें कोई भी दिक्कत की जो कि वहाँ पर नहीं होगा। गीता कहती है मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, जब मैं इंजीनियरिंग की पूरी कंप्लीट पढ़ाई कर लूँगी, तब मैं कुछ अपने पैर पर खड़ा हो जाऊँगी, तब मैं जाकर शादी करूँगी। लेकिन उसके पिता कहते हैं कि ये रिश्ता जो है बहुत ही अच्छा है, 1 रुपये दहेज जो है वो मुझे नहीं देना पड़ेगा और वह परिवार भी अच्छा है, बड़े घराने के लोग हैं, तुम वहाँ पर शादी कर लोगी तो सुखी रहोगी, तुम्हें जो कि जॉब करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। जो गीता के माँ थी वह कहती है कि बेटी, अगर वैसे तुम्हारे पिता है जो कोई रिश्ते को लेकर आए हैं तो वह तुम्हारी भलाई के लिए ही लेकर आए होंगे, कोई अच्छा सा रिश्ता ही होगा। गीता जो थी वह अपनी माँ और अपने पिता की बातों को सुनकर वह एक समय में हाँ कर देती है। हाँ कहने के बाद वह उसके पिता जो होते हैं अगले सुबह जब वह दुकान पर ड्यूटी पर वहाँ पर पहुँचते हैं काम पर, तो वह अपने मालिक से कहते हैं कि मालिक, जो मेरी बेटी है वह तैयार हो चुकी है, मेरी पत्नी भी तैयार है आपके बेटे से आशीष से शादी करने को। दुकान का मालिक जब ये बात सुनता है तो वह मुस्कुराते हुए गीता के पिता को कहता है कि ठीक है, हम लोग पूर्णिमा के दिन आशीष और गीता की शादी करवा देंगे। कुछ दिन बीतते हैं, पूर्णिमा का दिन आ जाता है। पूर्णिमा का दिन आने पर जो गीता थी वह दुल्हन के जोड़े में काफ़ी खूबसूरत दिख रही होती है।
उधर आशीष जो था वह भी, जो कि बहुत ही हैंडसम दिख रहा होता है, शेरवानी पहनकर दोनों एक दूसरे से जो कि बातें तो करना चाह रहे थे, लेकिन परिवार वालों की वजह से वह दोनों एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे होते हैं। दोनों की शादी एक मंदिर में धूमधाम से हो जाती है। धूमधाम से होने के बाद जो गीता थी वह अपने ससुराल वह अपने पति के साथ चली आती है। सभी गांव ग्राम के जो लोग थे सभी आते हैं। मुँह दिखाई की रस्म की जाती है। मुँह दिखाई की रस्म होते होते शाम के करीब 10 बज जाते हैं। रात के करीब 10 बजने पर जो गीता थी वह अपने रूम में बैठी हुई होती है। उसका पति आशीष जो बाहर में जो अपने परिवार वालों के साथ बिजी होता है। कुछ देर बीतने पर जो करीब 11 बज रहे होते हैं, 11 बजे आशीष उस रूम में पहुंच जाता है। उस रूम में पहुंचकर वह अपनी पत्नी से बैठकर बातें करते हुए रहता है कि उसके पिता, जो आशीष के पिता थे, उस दुकानदार का मालिक था, वह वहां पर अचानक से दरवाजे को खोलकर पहुंच जाता है। वह अंदर आते ही दुकान का मालिक कहता है, बेटा आशीष, जो जल्दी से तुम इस रूम से चले जाओ, जो मैं ध्रुव बहू से कुछ देर बात करना चाहता हूँ। आशीष जो था वह बिना कुछ अपनी पत्नी को कहे हुए अपने पिता की बातों को मानकर वह वहाँ से चला जाता है। जो गीता का ससुर था वह अपने बेटे को जाते ही दरवाजे को बंद कर अपनी बहू के पास आकर बैठ जाता है। वह बिना कुछ बोले हुए गीता से के हाथों को पकड़कर अपनी ओर करने लगता है। जिससे गीता जो होती है वह अपने हाथों को झटकती है और वह कहती है, बाबूजी अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं ला कर दे देती हूँ, जो कोई अगर बात है तो आप कह सकते हो जल्दी। जो गीता का जो ससुर था वह वहीं पर बैठकर वह देखना उसे शुरू कर देता है। ससुर था आशीष का पिता अपनी जेब से क्योंकि एक चाबी का गुच्छा निकाल कर अपनी बहू के हाथों में दे देता है। वह कहता है, बहू अब इस घर की मालकिन तुम हो और तुम्हें ही ये सारी चीज़ें जिम्मेदारी करनी होगी, तुम्हें निभानी पड़ेगी और हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। जो मुझे भी जब भी तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी और तुम्हें जो कि मेरी ज़रूरत भी पूरी करनी पड़ेगी। इस बात को गीता सुनती है और कहती है, मैं आपकी हर ज़रूरत पूरी करती रहूँगी। इतना कहकर गीता का जो ससुर था वह वहाँ से दरवाजे को खोलकर चला जाता है। उसके जाने से जस्ट बाद ही जो आशीष था वह अंदर चला आता है। दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और अगली सुबह हो जाती है। अगली सुबह होने पर जो गीता का ससुर था वह वहीं पर आता है, अपनी बहू को बार बार निहारता हुआ रहता है। दिन जो था वह गुजर रहा होता है। वह ससुर जो था वह बार बार अपनी बहू के रूम में बिना बताए हुए, बिना कुछ इशारा किए हुए, बिना दरवाजे को खटकाए हुए वह अंदर चला आया करता है। जो गीता थी कभी भी किसी भी स्थिति में होती वह बिना शर्माए हुए जो ससुर था वह वहाँ पर पहुँच जाता। गीता समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसका ससुर जो है इस कदर की चीज़ें क्यों कर रहा है, लेकिन वह ये भी देख रही थी कि उसके पति का जो मानसिक हालत है वो अभी खराब है। दिन जो था इसी तरह से गुजर रहा होता है। आशीष जो था एक दिन परिवार के यहाँ गया हुआ था। उस दिन घर में कोई नहीं था। वह जो दुकान का मालिक था दुकान को बंद कर आता है और वह जो आशीष जो गीता होती है वह किचन में खाना बना रही होती है। जो ससुर होता है वह किचन के में वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है, जो बहू जो छत पर कुछ कपड़े जो कि पसरे हुए हैं वहाँ से तुम लेकर चली आओ। जो गीता होती है वह अपनी ससुर की बातों को सुनकर वह छत पर चली जाती है। जो उसका ससुर जो होता है वह खाने में कुछ पदार्थ को मिला देता है। मिला देने के बाद रात के करीब 8 बजते हैं। जो गीता होती है वह खाना खाने के लिए बैठ जाती है। वह अपने ससुर को खाना देने जाती है तो वह जो ससुर था वह कहता है, मैं बाहर से खाना खाकर आया हूँ, जो तुम खा लो। गीता जो थी वह खाना खाकर वह जाकर सो जाती है। खाना खाकर सो जाने के बाद वह गहरी नींद में चली जाती है। रात के करीब 2 बजते हैं। गीता का जो ससुर था आशीष के पिता वह अपनी बहू के रूम में पहुंचकर लाइट को बंद कर अपनी बहू के बगल में जाकर सो जाता है। अगली सुबह जब होता है तो गीता की आंखें जब खुलती है वह पाती है कि उसका ससुर जो है उसके बगल में सो रहा है। इस चीज़ को देखकर वह तुरंत अपने ससुर पर चिल्लाना शुरू कर देती है। जो ससुर होता है वह अपने मोबाइल को निकालता है और कुछ वीडियो को दिखाता है। ये देखकर गीता वहीं पर चुप बैठकर रोना शुरू कर देती है। जो गीता का जो ससुर था वह कहता है, अगर तुम ये बातें किसी तरह कहोगी और ये चीज़ें तुम हर दिन नहीं करोगी तो मैं ये वीडियो जो है मैं हर किसी के पास भेज दूंगा। ये जो सिलसिला था अब हर दिन होने लगा था। जब भी मन होता गीता के ससुर को उसके पास वह चला आया करता। जो गीता थी वह अपने पति को भी बताने से डर रही होती है। दिन महीने इसी तरह से गुजर रहे होते हैं, लेकिन किसी तरह से वह हिम्मत कर वह अपने पति आशीष से सारी बातों को बताती है। लेकिन आशीष जो होता है वो अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं करता है कि उसके पिता इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। आशीष को भी लगता है कि अगर इस तरह की चीज़ें उसकी पत्नी कर रही है तो क्यों ना देखना चाहिए।
वह एक दिन छत पर वह सोया हुआ था। रात के करीब 3 बज रहे होंगे, सुबह होने ही वाला था कि वह अपनी पत्नी के बार बार आकर देख रहा था कि पत्नी उसकी सोई हुई है या नहीं। वह एक बार आता है 2 बजे, जब उसको यहाँ पर पत्नी अकेली सोई हुई थी। फिर वह उठकर 3 बजे जब आता है तो देखता है कि उसका पिता जो उसके रूम में जा रहा है। वह चुपचाप से सीढ़ियों से नीचे उतरकर अपने पिता को देखते हुए आता है और दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। उसके पिता जो होते हैं वह जाते हैं और उसकी पत्नी के बगल में जाकर सो जाते हैं। आशीष अपने पिता को सोते देख तुरंत वह लाइट को ऑन कर देता है और रूम में चला जाता है। और उसके पिता, आशीष के पिता जो थे, वह तुरंत कर अपने बेटे को देखकर वह वहीं पर खड़ा हो जाते हैं। उसकी पत्नी भी वहीं पर खड़ा हो जाती है। आशीष अपने पिता से लड़ाई झगड़े वहाँ पर करना शुरू कर देता है। दोनों के बीच काफ़ी देर तक कहा-सुनी होने लगती है। जो आशीष जो होता है वहीं पर एक डंडे को रखा हुआ था, उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका था कि उसकी पत्नी के साथ उसके पिता ही इस तरह की चीज़ें कर रहे थे। वह डंडे को उठाता है और तुरंत अपने पिता के ऊपर दे मारता है। वह उसके पिता जो होते हैं, वह दुकानदार जो होता है, वह दुकान का मालिक जो होता है, वह इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। आशीष से तुरंत अपने मोबाइल को निकालता है, पुलिस स्टेशन में खुद से कॉल करता है और पुलिस को वहाँ पर बुलवा कर वह सारी चीज़ों को बताता है। पुलिस तुरंत आशीष को पकड़ती है और वहाँ से लेकर चली जाती है। आशीष को कुछ सालों के लिए सज़ा हो जाती है। तो दोस्तों, इस घटना में किसकी गलती लगती है? क्या गीता के पिता की गलती थी कि बिना अपने मालिक के नियत को जाने हुए वह उसके बेटे से वह शादी कर दी, या फिर गीता की गलती थी जो अपने ससुर को बारे में वह अपने पति से पहली बार ही बात नहीं की, या फिर उसके ससुर की गलती थी जो वह अपनी बहू के साथ इस तरह की चीज़ें कर रहा है? आखिर किसकी गलती लगती है? कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।